हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं IQ लाइटिंग की। अब IQ लाइटिंग एक EMS कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी है। EMS के ऊपर एक सेक्टोरल एनालिसिस में पहले ही बना चुका हूं, और ये एनालिसिस मैंने इसलिए बनाया था कि आप उसको पहले देखें, इस सेक्टर को समझें और फिर कंपनीज को समझें। यहाँ पे तो हम इस चैनल के ऊपर अलग अलग कंपनीज को रिव्यू करते जा रहे हैं जो कि EMS सेक्टर की है, एंड IQ लाइटिंग उसी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने सेक्टोरल एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, फिर इस वीडियो को देखना ताकि ये बिजनेस आपको और बेटर समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब IQ लाइटिंग कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी मार्च 21, 2016 को। एंड प्राइमरीली ये लोग LED लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 3 नोएडा में और 1 हरिद्वार में। एंड 27 मेंबर्स की इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी है। अब हम किसी भी EMS कंपनी की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि वो एज एन ODM कितना काम कर रही है, यानी कि एज एन ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है, इसी सेक्टर के बिजनेस एनालिसिस देखें, तो आपको पता है मैं इस टर्म पे कितना फोकस कर रहा हूं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि एज एन ODM आपके मार्जिन्स बेटर हो पाते हैं। तो ODM के अंदर क्या हो जाता है कि बेसिकली कहीं ना कहीं डिजाइन भी आप कर रहे हो, डिजाइन क्योंकि आप कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो उसका पेटेंट, उसके IP राइट्स, ये सब आपके पास है, इसलिए आप बेटर मार्जिन कमांड कर पाते हो यहाँ पे एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं IQ लाइटिंग, तो ये एज एन ODM प्लेयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की आ जाती हैं, बट एज एन ODM ही ये प्राइमरीली अपनी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो शेयर हो जाता है ODM मिक्स का इनके रेवेन्यू के अंदर, वो ठीक ठाक है यहाँ पे। अब ये लोग 4 मेन सेगमेंट्स में काम करते हैं। वो 4 मेन सेगमेंट्स कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो पहला सेगमेंट है LED लाइटिंग का, जो इनका 91% रेवेन्यू लेकर आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइमरीली LED लाइटिंग सॉल्यूशंस के अंदर ये लोग हैं। सेकंड सेगमेंट हो जाता है रेफ्रिजरेशन लाइट्स का, तीसरा सेगमेंट हो जाता है ABS पाइपिंग का, एंड चौथा सेगमेंट हो जाता है अदर प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर फैन रेगुलेटर्स, लाइट स्ट्रिप्स, मोल्डिंग एक्सेट्रा ये सब आ जाता है। अब हम इनके जो पहले 3 सेगमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि चौथा तो मैंने आपको बता ही दिया जो अदर्स का सेगमेंट है उसमें क्या क्या है। तो जो LED लाइटिंग सॉल्यूशंस है उसके अंदर थोड़ा फोकस करते हैं प्रीमियम सेगमेंट पे। तो उसके अंदर आ जाता है आपका ऐसे लाइटिंग, फिटिंग्स, फिक्चर्स, एक्सेसरीज एंड कंपोनेंट्स। जो रेफ्रिजरेशन लाइटिंग का सेगमेंट है उसके अंदर हम देखते हैं कि कंपनी प्रोवाइड करती है लाइटिंग सॉल्यूशंस टू कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट सप्लायर्स। अब इनका जो तीसरा सेगमेंट हो जाता है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ा। तो वो सेगमेंट है ABS पाइपिंग का। नाउ ABS पाइपिंग इज, आई वुड से, अ सब्स्टिट्यूट टू PVC पाइपिंग। तो नॉर्मली आपकी जो PVC पाइपिंग होती है उसका सब्स्टिट्यूट है ये। एंड ये प्राइमरीली यूज कौन करते हैं, US के लोग करते हैं, जो अपनी RVs बनाते हैं ना वहां पे, उसके अंदर ये लोग यूज करते हैं इनको। एंड ये भी चीजें प्रोवाइड कर रही है कंपनी। अब गाइस हम बात कर लेते हैं इनकी कस्टमर्स की। तो इनका जो सबसे मेन कस्टमर है ना वो है सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया लिमिटेड। एंड आप लोगों के लिए क्विज है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिग्निफाई का पहले नाम क्या होता था। एंड अब तो उसका नाम देखो सिग्निफाई है, बट इसका पास्ट में नाम क्या था, अर्स्टवाइल नेम क्या था सिग्निफाई का, राइट। तो ये इनका बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा, एक कस्टमर है यहाँ पे। अच्छा खासा रेवेन्यू ड्राइव करता है सिग्निफाई इन लोगों के लिए। उसके बाद इनके पास अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग कस्टमर्स हैं। तो आपके पास हनीवेल जैसा भी कस्टमर हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास वोल्टास हो जाता है, वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन हो जाता है। तो अलग अलग कस्टमर्स इनके पास हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में। तो इनका जो फिस्कल 22 एंडिंग था उसके अंदर जो रेवेन्यू था वो था 220 करोड़ का, और इसके अंदर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो अराउंड आया था 28 करोड़ का। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो पैट मार्जिन था ना, अगर हम पैट मार्जिन की बात करें यहाँ पे, तो वो सिग्निफिकेंटली बेटर लगा है मुझे बाकी EMS कंपनी से, क्योंकि इनका जो पैट मार्जिन आ रहा है वो 12.7% के अराउंड पे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज लगी इस कंपनी के रिगार्डिंग, कि एटलीस्ट इसके अंदर मुझे मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने आप लोगों को सबको कहा कि EMS कंपनीज में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पे हमें एक ऐसा प्लेयर दिख रहा है जिसके मार्जिन्स मैं कहूंगा इंडस्ट्री लीडिंग है। और वो इसीलिए है क्योंकि इनका जो ODM मिक्स है वो अच्छा है, प्लस ये LED लाइटिंग सॉल्यूशंस में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो वहां पे इनका जो कस्टमर बेस बन गया है, कस्टमर स्टिकीनेस देखो है ही, तो जो कस्टमर बेस बन गया है, प्लस सिग्निफाई इनको काफी ऑर्डर्स देता है, तो वहां से इनको अच्छा खासा पुश मिल रहा है एंड इनके मार्जिन्स मेंटेन हो पा रहे हैं। सो गाइस अब हम जान लेते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है यहाँ पे, राइट। क्योंकि बिजनेस हमने समझ लिया, 4 मेन सेगमेंट्स है बिजनेस के, हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया मार्जिन्स भी ठीक है। बट अब हम इसकी स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ODM मिक्स पे अच्छा खासा इनका फोकस है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात हो जाती है। कस्टमर स्टिकीनेस है,
कस्टमर्स इनके काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए ही चल रहे हैं, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर इनके मार्जिन भी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू बहुत सारी कंपनीज जो हमें देखने को मिलती है, इनके मार्जिन मुझे अच्छे लगे। प्लस एलईडी लाइटिंग की जो मार्केट है ना वो अच्छे से ग्रो हो रही है, तो अगर वो ग्रोथ आती रहेगी मार्केट के अंदर तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो इनके भी रेवेन्यू बुक स्ट्रांग रहेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी खुद से ही आती रहेगी। प्लस इंडस्ट्री में इस समय टेलविंड्स हैं। सो ये सारी चीजें हो जाती है इस कंपनी की स्ट्रेंथ। इस समय बड़े स्वीट स्पॉट पे हैं सारी ही ईएमएस कंपनीज, स्पेशली अगर उनकी वैल्यूएशन ठीक है तो आप उन पे नजर एक रख सकते हैं। अब सब कुछ हंकी डोरी तो हो नहीं सकता, सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, कुछ वीकनेस तो होगी, राइट। तो मुझे एक चीज की जो बहुत बड़ी कमी लगी है इस कंपनी के अंदर वो ये है कि इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत हाई है। इनफैक्ट अगर आप इनके टॉप 15 कस्टमर्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 99% बिजनेस लाके दे रहे हैं इस कंपनी को, विच इज वेरी वेरी हाई। और एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका एक भी क्लाइंट बाय चांस भी किसी भी रीजन से कभी भी चला जाए, छोड़ दे, ऑर्डर बुक कम कर दे, इंपैक्ट बहुत सिवियरली आता है। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस। बट वैसे हम देखें तो कस्टमर स्टिकीनेस क्योंकि है तो रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू था या फिस्कल 22 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 93% से ऊपर के जो रेवेन्यू था ना वो रिपीट कस्टमर से था। तो कस्टमर स्टिकीनेस की कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर। अब इस कंपनी में मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि नहीं है उस हिसाब से। हमने बहुत कंपनीज यहाँ पे स्टडी करी है और भी करते रहेंगे चैनल पे भी, और पर्सनली मैंने खुद से पढ़ी है और मैंने देखा है कि कैसे 3 से 5% का पैट मार्जिन चल रहा होता है। यहाँ पे पैट मार्जिन आपका कम से कम डबल डिजिट्स में तो आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे इसके लिए बड़ा रिस्क नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है दैट इज वेरी वेरी हाई फॉर IQ लाइटिंग। सो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने जान लिया है IQ लाइटिंग के बिजनेस के बारे में सब कुछ। हमने जान लिया कंपनी किन किन डोमेन्स में काम कर रही है, तो वो 4 में बटे हुए हैं, वो मेन 4 डोमेन्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। इनका जो सबसे बड़ा कस्टमर है उसके बारे में हमने समझ लिया। इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो एलईडी लाइटिंग सोल्यूशन से आता है, वो हम जान चुके हैं। उसके बाद हम जान चुके हैं इनके मार्जिन्स के बारे में, हम जान चुके हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। सो वी हैव अंडरस्टूड द बिजनेस कंप्लीटली। बट कभी भी आप मार्केट्स में काम करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चार्ट स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आपको कंप्लीटली बिजनेस समझ आ गया होगा IQ लाइटिंग का, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। प्लस मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे 3-4 महीने यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस वीडियोस बहुत सारी आनी है। एंड अगेन गाइस, अगर अब तक आपने नहीं देखा है इस सेक्टर का एनालिसिस जो कि EMS सेक्टर का एनालिसिस है, तो पहले उसको जाके देखें, ताकि आपको बहुत ही इजी हो जाए इन कंपनीज को समझना एंड फिल्टर आउट करना अपने खुद के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून। बाय बाय एंड जय हिंद।